नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की 8वीं क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। तो ऐसे ही हम डेली एक एक टॉपिक समाप्त कर रहे हैं हिंदी का, और अगले कुछ हफ्तों में हम हिंदी को पूरी तरह समाप्त कर देंगे और फिर नई चीज़ें शुरू करेंगे। हिंदी के डेली मॉक टेस्ट भी आपके होते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन जीएस का मॉक टेस्ट और एक दिन हिंदी का मॉक टेस्ट। तो हिंदी के मॉक टेस्ट भी किया करिए। हजारों लोग उन्हें देख रहे हैं और उन्हें समझ रहे हैं और प्रश्नों के स्तर को भी देख रहे हैं, किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। यूपी ऑनलाइन तैयारी के लिए, आपकी मुख्य सेविका की भर्ती हो या यूपी पीईटी की तैयारी हो, यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट एक अच्छे तरीके से मिलेगा। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, इसलिए मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आज आपसे कुछ मांगूंगा कि प्लीज़ आप मुझे 5 सब्सक्राइबर दे दीजिए। सिर्फ 5 सब्सक्राइबर आपसे मांग रहा हूं मैं, और कुछ नहीं मांग रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने 5 दोस्तों से बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ 5 सब्सक्राइबर मैं आपसे मांग रहा हूं, ओनली 5 सब्सक्राइबर, इससे ज़्यादा नहीं मांग रहा। पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, लेकिन मैं आपसे 5 सब्सक्राइबर मांग रहा हूं। उम्मीद करता हूं, आपसे स्नेह रखता हूं कि आप लोग मुझे 5 सब्सक्राइबर ज़रूर देंगे। अपने दोस्तों को बोलेंगे कि ये आपका दोस्त का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो लोग ज़रूर करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिसमें आज का टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। आज का आपका प्रश्न है कि चंद्रमा के 4 पर्यायवाची क्या हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि चंद्रमा के 4 पर्यायवाची क्या हैं। डेली आप एक एक पर्यायवाची देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके पर्यायवाची सभी तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द क्या है, अनेकार्थी शब्द की परिभाषा क्या है। समझते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज को समझेंगे। पहले अनेकार्थी शब्द की परिभाषा देखेंगे, फिर कुछ अनेकार्थी शब्दों को देखेंगे, और फिर किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसे समझने के लिए कुछ अनेकार्थी शब्दों के एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे वीडियो के अंत में। तो एक क्रमबद्ध तरीके से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या है, पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन फिर भी एक पढ़ने का क्रम होता है, एक पढ़ने का ढंग होता है, उसके अनुसार हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक इस तरह से भी परिभाषा हो सकती है। और तीसरी परिभाषा क्या हो सकती है, अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला। क्लियर है आपको? तो ये 3 तरीके से अनेकार्थी शब्द की परिभाषा हो सकती है। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं। खासकर यमक और श्लेष अलंकारों में इसका अधिकाधिक प्रयोग देखे जाते हैं। जो यमक और श्लेष अलंकार होते हैं इनका प्रयोग अधिकाधिक वहां पर देखा जाता है। क्लियर है आपको? तो कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर कबीरदास ने यहाँ पर मनका का कई बार प्रयोग किया गया है, हर बार मनका का अलग अर्थ है यहाँ पर। ऐसा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी के कई अर्थ हो जाते हैं। चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। तो जो चंचला है उसका एक अर्थ लड़की का नाम हो जाता है, दूसरा अर्थ हो जाएगा चंचल मन वाली, और तीसरा अर्थ हो जाता है यहाँ पर बिजली। क्लियर है? पानी के भी ऐसे कई अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं?
उपर्युक्त उदाहरणों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ देखें। मन का, माला के दाने। मन चित्त का, मतलब मन तो एक आपका चित्त होता ना, कि आपका हृदय, आपके हृदय में क्या है। मन का मतलब मेरे मन का ये हो रहा, तो ये एक तो मन का, वो मन का हो गया, और एक मन का जो माला की दानें होती हैं, एक वो मन का। पानी, चमक मोती के लिए, इज्जत मानव के लिए, जल चूना आटे के लिए। और चंचला, लक्ष्मी, स्त्री, बिजली। चंचला के 3 नाम हैं, एक तो लक्ष्मी, एक स्त्री और एक बिजली। तो चंचला लक्ष्मी होती है ना, लक्ष्मी एक जगह रुकती नहीं कहते हैं, वो चलती रहती है, इसलिए उसको उनका पर्यायवाची चंचला भी है। और स्त्री चंचला, और बिजली, बिजली तो चंचला है ही, है ना। तो पानी का जो दूसरा है, एक में पानी का अर्थ एक जगह पर चमक मोती के लिए, इज्जत मानव के लिए, जल चूना आटे के लिए। क्लियर है आपको। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। तो यहाँ पर अगर हम चमक कर देंगे तो मोती का अर्थ आ जाएगा। रहीमन चमक राखिए, बिन चमक सब सून, चमक गए न उबरे, मोती। तो मोती के लिए इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब मनुष्य के लिए क्या होता है, रहीमन इज्जत राखिए, बिन इज्जत सब सून, इज्जत गए न उबरे। तो ये मनुष्य के लिए अर्थ हो गया। अब चून के क्या लिए है, तो यहाँ पर जल होता है ना। चून के लिए क्या होता है, जल होता है। क्लियर है आपका। और चंचला का तो आपको अर्थ बता ही दिया। तो अब हम कुछ अनेकार्थी शब्दों के देखेंगे कि उनके अर्थ क्या क्या भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्लियर है आपको। तो एक बार इनको ज़रूर देखें और एक बार रिवीजन भी करें। कोशिश करें कि 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एकाग्रता बनाकर रिवीजन करना है आपको, है ना। तो गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए। अंक क्या है, अंक क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ अनेकार्थी शब्द है। अंक क्या है, गिनती का अंक होता है, दूसरा गोद होता है इसका अर्थ, तीसरा भाग्य होता है। तो गोद, भाग्य, चिन्ह, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसके अर्थ हैं। एक तो गिनती के अंक होते हैं, दूसरा इसका अर्थ गोद होता है, तीसरा इसका होता है भाग, और चौथा होता है इसका चिन्ह। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। रूपक के 10 भेदों में से एक होता है, और नाटक का अध्याय भी तो अंक होता है ना, एपिसोड जिसको कहते हैं, तो उसको हिंदी में अंक भी तो कहते हैं। दैनिक अंक, समाचार पत्र जो निकलता है तो उसको आज का अंक नहीं कहते हैं, तो उसको भी अध्याय या एपिसोड कहते हैं। तो उसका भी अर्थ अंक से होता है। फिर अंकोर के क्या है, तो अंकोर का एक अर्थ दोपहरी होता है, दूसरा रिश्वत होता है, तीसरा भेंट होता है, चौथा गोद होता है, पांचवा कलेवा होता है। क्लियर है। फिर आता है आपका अंग। तो अंग का क्या क्या अर्थ होता है, एक तो शरीर होता है, दूसरा टुकड़ा होता है, तीसरा अवयव होता है, चौथा भेद होता है, पांचवा पक्ष होता है, छठा सहायक होता है, सातवां भाग होता है, और आठवां हिस्सा होता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंक और अंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अक्रूर क्या है, इसका अर्थ है कृष्ण के चाचा, मित्र, कोमल स्वभाव वाला। अक्रूर कौन होता है, कोमल स्वभाव वाला। ये क्रूर का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द है अक्रूर। क्रूर का विलोम क्या है, अक्रूर। यहाँ पर आ उपसर्ग लगाकर क्रूर को अक्रूर बना दिया। तो अक्रूर के अनेकार्थी शब्द में क्या अर्थ होंगे, कृष्ण के चाचा, इसका एक अर्थ मित्र भी होता है और एक कोमल स्वभाव वाला भी होता है। क्लियर है आपको। फिर आता है अचल। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अचल का है अचला, यहाँ पर अचला है, अचल नहीं है केवल, ठीक है, अचला। तो इसका अर्थ क्या होगा, एक तो आपका अटल हो जाएगा, दूसरा पहाड़ होगा, तीसरा निश्चल होगा, चौथा स्थिर होगा, पांचवा वृक्ष होगा, छठा पार्वती होगा। तो अचला पार्वती का पर्यायवाची है, स्थिर का पर्यायवाची है, वृक्ष का पर्यायवाची है, पहाड़ का पर्यायवाची है, अटल का पर्यायवाची है। अनेकार्थी मतलब कई अर्थ इसके निकल सकते हैं, इन जगहों पर यह प्रयोग किया जा सकता है, अचला। क्लियर है। फिर आते हैं अज पे। तो अज के क्या अनेकार्थी हैं, एक तो बकरा है, फिर दशरथ के पिता है, फिर अजन्मा है, फिर शिव है, फिर ब्रह्मा है, फिर मेष राशि को भी अज कहते हैं, जीव, आत्मा, कामदेव, ये सब क्या है, अज के अर्थ हैं। फिर आता है अजया। तो अजया के क्या क्या अर्थ हैं, एक तो बकरी है, फिर भांग है, फिर विजया है, और ये एक आपका अच्युत यहाँ पर हो गया, ये अलग है, ठीक है।
अच्युत, स्थिर, विष्णु, कृष्ण, अपतित, ये अच्युत के पर्याय वो अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, ये आपका अलग से दिया है, इसमें वो दूसरी लाइन में नहीं गया, यहीं पर रह गया। तो अच्युत जो है आपका, ये आपका एक तो स्थिर होता है, इसका एक अर्थ, दूसरा विष्णु होता है, तीसरा कृष्ण होता है, चौथा अपतित होता है। नीचे एक बार फिर से हम अच्युत के अर्थ को, समानार्थी को पढ़ेंगे। और फिर आता है अक्षर, तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, अक्षर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा हुआ शब्द है। तो अक्षर का क्या होगा? वर्ण, ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव, विष्णु और अविनाशी। ये किसके अर्थ हुए? अक्षर के अनेकार्थी अर्थ हुए। क्लियर है? फिर आता है अधर। अधर का होता है ओंठ, जो हमारे होंठ होते हैं, वो लिप्स जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, ये भी अधर के अनेकार्थी शब्द होते हैं। आकाश, अनाधर, नीच, बुरा, चंचल, ये सब किसके अनेकार्थी हैं? अधर के। फिर आता है आपका अदिति। अदिति का अनेकार्थी क्या है? एक तो पृथ्वी होता है, दूसरा प्रकृति होता है, फिर देवताओं की माता होता है, रक्षा होता है, देवलोक होता है और वाणी होता है। क्लियर है आपको? फिर आता है आपका अमृत। तो अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या है? जल है, दूध है, अमर है, अन्न है, सुधा है, पारा है, प्रिय है, सुंदर है, आत्मा है, शिव है, घी है, धन है और पीयूष भी है। क्लियर है? अमृत का पर्यायवाची पीयूष भी होता है ना, तो उसका भी तो अर्थ आएगा। तो अमृत का अनेकार्थी शब्दों में क्या प्रयोग हो जाता है आपका? एक तो जल हो जाता है, दूध में जगह पर प्रयोग हो जाता है, अमर का जगह प्रयोग हो जाता है। ये सब इसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं या निकलते हैं। फिर अब्ज का अनेकार्थी क्या है? एक तो आपका कपूर है, दूसरा अरब की संख्या है, तीसरा कमल है, चौथा चंद्रमा है, पांचवा आपका शंख है। फिर अब्द, अब्द का बादल, वर्षा, मेघ, आकाश, साल, ये क्या है? ये अब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अपेक्षा का क्या होगा? अपेक्षा का आशा, आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षा, लालच, अनुरोध, भरोसा, तुलना, ये किसके? अपेक्षा के हैं। फिर अनंत के आते हैं, अंतहीन, शेषनाग, लक्ष्मण, ये किसके पर्यायवाची हैं या अनेकार्थी शब्द हैं? अनंत के। और आकाश और विष्णु भी अनंत के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है? आकाश का या विष्णु। अरस, ये अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची कहीं कहीं पर भी, पर्यायवाची भी कहीं कहीं पर होते हैं, लेकिन ये अनेकार्थी शब्द हैं। अरस क्या है? आकाश, नीरस, आलस्य, महल, रसशून्य, अनाड़ी, सुस्ती, बेस्वाद, ये इनके अनेकार्थी शब्द हैं। अरुण के अनेकार्थी क्या होंगे? सूर्य का सारथी, लाल, सूर्य, गरुड़, तड़का, सिंदूर, केसर, ये किसके अनेकार्थी हैं? अरुण के। अंतर क्या है? अंतर का अनेकार्थी क्या होगा? फर्क, भीतर, अंतरिक्ष, समय, व्यवधान, ये किसके पर्याय अनेकार्थी हैं? अंतर के। फिर अपवाद के क्या होंगे? किसी नियम के विपरीत, कलंक, निंदा, विरोध, आदेश, आज्ञा। फिर अतिथि के क्या होंगे? मेहमान, अग्नि, अपरिचित, सन्यासी, आगंतुक, अभ्यागत। फिर अर्घ के क्या होंगे? सूर्य, सत्व, तांबा, बिजली की चमक, स्फटिक, मदार, क्वाथ यानी कि काढ़ा, रविवार, ये अर्घ के अनेकार्थी शब्द हो गए। क्लियर है आपको? फिर आते हैं अर्थ पे। तो अर्थ का अनेकार्थी क्या होगा? धन, प्रयोजन, तात्पर्य, कारण, लिए, अभिप्राय, निमित्त, फल, वस्तु और प्रकार, ये किसके अनेकार्थी हो गए? अर्थ के। फिर आते हैं अली के। तो ये अली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। क्लियर है? जो ये 23 पे जो अली है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अली के अनेकार्थी शब्द क्या हैं? सखी है, भ्रमर है, कोयल है, बिच्छू है, मदिरा है, कौवा है, कोयल है, सहेली है, पंक्ति है, बांध है और सेतु है। तो सखी, भ्रमर, कोयल, बिच्छू, ये चीजें आपको अली के अनेकार्थी शब्दों में याद रखनी है। सखी, भ्रमर, कोयल तो आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी है, अक्सर यहीं से प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। फिर आते हैं ईश्वर का। तो ईश्वर के क्या है अनेकार्थी? एक तो परमात्मा, दूसरा स्वामी, तीसरा शिव, चौथा पारा, पांचवा पीतल। फिर इतर का क्या होगा? दूसरा, साधारण, नीच। इंगित का संकेत, अभिप्राय, हिलना डुलना।
जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं आपको वो बता दूंगा, बाकी आपको एक बार बस इनको सुनते रहना है, देखते रहना है, ताकि एक बार दिमाग में आपकी नज़रों के आगे से ये गुजर जाएं और आपकी परीक्षा में फिर जब आए तो आप तुरंत इनका अर्थ समझ सकें और आप गलत ना करें। क्लियर है आपको? इंद्र का क्या है? देवराज, राजा, रात्रि। एरावती का क्या है? इरावती नदी, बिजली, बटपत्री। एकाज का क्या है? काना, कौआ, पक्षी, शूद्र, मतली, घर, पनहा। औसत का क्या है? बीच का, साधारण, दरमियानी। काल का क्या है? समय, मृत्यु, यमराज। कर्ण का क्या है? कर्ण एक तो नाम होता है इसका अनेकार्थी, दूसरा कान होता है। कंबल का अनेकार्थी क्या है? आंसू, ऊनी वस्त्र, गाय के गले का रास। गाय के गले का रास भी कंबल कहलाता है या उसका अनेकार्थी शब्द होता है। कुरंग का क्या अनेकार्थी शब्द होता है? हिरण, नीला, बदरंग। और कुंभ का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? घड़ा, एक राशि, हाथी का मस्तक। कुशल का अनेकार्थी क्या होगा? खैरियत, चतुर। सब कहते हैं ना सब कुशल मंगल है, तो कुशल में क्या आता है? सब खैरियत है। कनक का अनेकार्थी क्या होगा? आपका एक तो सोना होता है इसका अर्थ, दूसरा धतूरा होता है, तीसरा पलाश होता है, चौथा गेहूं होता है। कनक कनक से सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बा खाए बौराए। तो जब उदाहरणों से आप इनको अपने आप से जोड़ने लगेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। मुझे नहीं लगता अगर कनक का उदाहरण आपने सही से पढ़ा है तो आप ये कभी गलत करेंगे। क्लियर है? तो एक एक चीज़, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं आपसे जुड़ा हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी पढ़ाई आपसे जुड़ी हुई है, परीक्षा आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई है, नौकरी परीक्षा में की गई मेहनत से जुड़ी हुई है। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, सब एक दूसरे के पूरक है। क्लियर है आपको? फिर अगला है आपका ग्रहण। ग्रहण का अर्थ होता है एक तो लेना होता है, दूसरा सूर्य ग्रहण होता है, और तीसरा आपका चंद्र ग्रहण होता है, चौथा स्वीकार करना होता है, और फिर आता है गुरु। तो गुरु का अर्थ होता है आपका शिक्षक, श्रेष्ठ, बड़ा, भारी, दो मात्राएं छंद में। ठीक है? तो छंद में जो दो मात्राएं होती हैं तो उसको गुरु पद कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु। तो शिक्षक होता है एक तो अर्थ गुरु का, दूसरा होता है श्रेष्ठ, तीसरा होता है बड़ा, चौथा होता है भारी, फिर दो मात्राएं जब छंद में आती हैं तो उसको गुरु कहते हैं। क्लियर है? फिर गिरा। तो गिरा का अनेकार्थी क्या होता है? एक तो बोलने की शक्ति से होता है, दूसरा जीभ से होता है, चौथा आपका जो तीसरा है सरस्वती, चौथा आपका वाणी। क्लियर है? फिर गौ का अनेकार्थी एक तो गाय हो गया, दूसरा इंद्रिय हो गया, और तीसरा वाणी हो गया, चौथा पृथ्वी हो गया। क्लियर है आपको? फिर घन। तो घन का एक अर्थ हो गया बादल, दूसरा बड़ा हथौड़ा, तीसरा तीन का घात, और चौथा होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो उसे भी कहते हैं। क्लियर है? फिर आता है आपका जवान। तो जवान का अनेकार्थी क्या हुआ? एक तो युवा हो गया आपका, दूसरा सैनिक हो गया, तीसरा योद्धा हो गया। तो सैनिकों को भी तो हम जवान कहते हैं कि। क्लियर है? तो जवान का अनेकार्थी क्या हो गया? एक तो आपका युवा हो गया, जो युवा अवस्था में है अपनी, तो वो जवान कहलाता है ना? और जो एक सैनिक होता है वो भी जवान कहलाता है, और जो योद्धा होता है वो भी जवान कहलाता है। जीवन का अनेकार्थी क्या होगा? एक तो जिंदगी होगा आपका, दूसरा प्राण होगा, तीसरा जल होगा, और चौथा आपका वृत्ति होगा। क्लियर है? जिंदगी, प्राण, जल, वृत्ति। फिर आता तम। यह आपको तम भी याद रखना है ना? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो तम का होता अंधेरा, दूसरा कालिक, तीसरा अज्ञान, चौथा क्रोध, और पांचवा आपका राहु, और छठा आपका पाप। ये सब क्या है? तम के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आता है आपका तप। तप के अनेकार्थी शब्द क्या है? एक तो आपका तपस्या है, दूसरा साधना है, तीसरा आपका अग्नि है। ये किसके? तप के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आते हैं आप तार पे। तो तार का क्या? धातु का तार है, इसका एक अनेकार्थी ये हो गया। फिर तार, घर से संदेश भेजना भी एक तार, जो पहले आता था संदेश ना, तो वो तार कहलाता था। क्या कहलाता? तार आया है। लोग कहते थे तार आया है ना? तो तार, घर से जो संदेश आता था उसे तभी तार कहते थे। और फिर एक होता तारना। क्लियर है आपको? फिर ये आपका है तारा। तो 50वां आपका अनेकार्थी शब्द है ये तारा। तो आँख की पुतली को भी हम तारा कहते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ होता है सितारा। और फिर महाराजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम भी तारा था। क्लियर है? और आसमान में जो होता है उसे भी हम तारा कहते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है ना, तारा, सितारा। और फिर आपका दक्षिण। एक तो दक्षिण आपकी दिशा हो गई, फिर दूसरा आपका दाहिना जो हिस्सा होता है उसे भी हम दक्षिण कहते हैं, है ना? जो दाहिना हिस्सा होता है उसे भी हम दक्षिण कहते हैं। और एक आपका अनुकूल होता है। क्या होता है?
अनुकूल होता है। फिर आपका धन है, धन का आपका पूंजी होता है और द्रव्य होता है। क्लियर है आपको? धारणा, धारणा का होता है आपका बुद्धि, विचार, विश्वास। क्लियर है? धारणा का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? बुद्धि, विचार, विश्वास। फिर आता है आपका नाग। नाग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? एक तो आपका सर्प हो जाएगा, दूसरा हाथी हो जाएगा, तीसरा नागकेसर हो जाएगा। फिर आता है आपका नग। नग का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? नगीना हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। नायक का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? मुख्य पात्र हो जाएगा, नेता हो जाएगा, मार्गदर्शक हो जाएगा। क्लियर है आपको? फिर आता है आपका निशाचर। अब ये निशाचर भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसका एक अर्थ होता है राक्षस, फिर होता है उल्लू और फिर होता है चोर। ये पट भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक अर्थ होता है इसका कपड़ा, फिर दरवाजा होता है, फिर तख्ता होता है। क्लियर? ये पट के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आपका आता है पत्र। पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता, दूसरा होता है चिट्ठी, तीसरा होता है पृष्ठ और चौथा होता है आपका पंख। फिर आता है आपका पद। पद का एक अर्थ होता है पैर, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है छंद, चौथा होता है आपका पदवी, पांचवा होता है आपका अधिकार, छठा होता है आपका स्थान, सातवां होता है आपका भाग और आठवां आपका क्या होता है? गीत। तो पैर, शब्द, छंद, पदवी, अधिकार, स्थान, भाग और गीत, ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? पद के। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका पय। तो पय का एक अनेकार्थी शब्द होता है पानी, दूसरा दूध और फिर बल का आता है शक्ति और सेना। तो अभी आपके 62 हो गए अनेकार्थी शब्द, 13 और बचे हैं। क्लियर है आपको? 75 अनेकार्थी शब्द हैं, क्योंकि हम 75वीं साल मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसलिए मैंने सिर्फ 75 ही रखे हैं। भूत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? प्रेत, बीता हुआ समय, पंचभूत और प्राणी। भृति का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? मजदूरी, मूल्य, वेतन। मधु का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? शहद, एक राक्षस का नाम भी मधु था। मधु ऋतु यानी कि बसंत ऋतु। क्लियर है आपको? फिर मूल का क्या होगा? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 66 जड़, आधार, असल धन। जो असल धन होता है आपका, जो जो जिस पर ब्याज लगता है, उसे भी हम मूल कहते हैं, मूलधन कहते हैं, है ना? मूल भी कह देते हैं शॉर्ट में। यति, यति का क्या होता है? योगी, जितेंद्रिय, ब्रह्मापुत्र और विराम। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका रस। रस का होता है जड़, निचोड़, खट्टा, मीठा, आनंद। फिर आता है आपका वास, निवास, घर, सुगंध। वंश का क्या होगा? वंश का एक पर्यायवाची अनेकार्थी गन्ना, वास, खानदान, समूह। फिर आपका सूर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? सूर्य, सूरदास एक कवि को भी हम सूर कहते हैं। फिर अंधा भी होता है और अंधा व्यक्ति भी होता है ना, सूर, और सूरवीर। क्लियर है आपको? 72 स्कंद। स्कंद का एक अर्थ होता है कंधा, दूसरा होता है पेड़ का तना, तीसरा होता है ग्रंथ का एक भाग। ग्रंथ का एक भाग भी आपका स्कंद कहलाता है। क्लियर है आपको? फिर हर आता है आपका। एक तो हर का आप होता है शिव, दूसरा होता है चुरा लेना। उन्होंने ये नहीं कहता हर लिया, हर लिया मतलब क्या कि चुरा लिया। क्लियर है आपको? फिर आता है आपका विहंग। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विहंग का एक अर्थ आपका पक्षी हो जाता है, दूसरा बाण, तीसरा बादल, चौथा विमान, पांचवा सूर्य, छठा चंद्रमा और सातवां देवता। ये किसके अनेकार्थी हैं? विहंग के। फिर आता है हरि। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपका लास्ट में रखा था। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हरि का एक अर्थ विष्णु होता है, दूसरा इंद्र होता है, तीसरा बंदर होता है, चौथा हवा होता है, पांचवा सर्प होता है, छठा सिंह होता है, फिर आग, कामदेव, हंस, मेढक, चांद, हरा रंग। ये सब किसके अनेकार्थी शब्द हैं? हरि के। क्लियर है? तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द। अब हम करेंगे MCQ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ मैंने आपसे 5 सब्सक्राइबर मांगे हैं, तो मुझे 5 सब्सक्राइबर जरूर दीजिएगा। अपने मित्रों से कहिए कि आप ये वीडियो शेयर करिए, उनसे कहिए ये आपके दोस्त का चैनल है, आपके बेस्ट फ्रेंड का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपसे सिर्फ 5 सब्सक्राइबर मैं मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे 5 सब्सक्राइबर दे दीजिए। धवल का अनेकार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए निष्कलंक, बी आकृति, सी संख्या, डी बादल। बताइए धवल का अनेकार्थी शब्द क्या है? ए निष्कलंक, बी आकृति, सी संख्या, डी बादल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ए हो जाता है। क्या? ए निष्कलंक। धवल का अनेकार्थी शब्द होता है निष्कलंक। क्लियर है आपको?
फिर आपका अगला प्रश्न है, पत्र का अनेकार्थी शब्द है, बताइए। ऑप्शन ए पत्ता, बी जल, सी वर्षा, डी पर्वत। तो पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? पत्र का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका ए पत्ता। क्लियर है आपको? ए पत्ता पत्र का अनेकार्थी शब्द है। आपका अगला प्रश्न है, बलि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए। बलि का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन बलिदान, बी उपहार, सी कर और डी मंडल। तो इसमें बलि का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, एक तो बलिदान होता ही है आपका, बिल्कुल सही है बलि का। दूसरा उपहार भी होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कर भी होता है बलि का, ठीक है, क्योंकि ये देने की एक चीजें हैं। और आपका जो चौथा है मंडल, ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि ये बलि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है चौथा, परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए। परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कमरबंद, बी परिवार, सी समूह, डी क्षत्रिय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ए कमरबंद तो होता है, बी परिवार भी होता है, सी समूह भी होता है। परिवार का अर्थ भी समूह से लगाया जा सकता है ना, लेकिन क्षत्रिय नहीं होता है परिकर का। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परिकर का अनेकार्थी शब्द क्षत्रिय नहीं है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, पानी का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिष्ठा, बी पारा, सी युक्ति, डी दूध। पानी का अनेकार्थी शब्द है, ए प्रतिष्ठा, बी पारा, सी युक्ति, डी दूध। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, प्रतिष्ठा जो है पानी का एक अनेकार्थी शब्द है। आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? बताइए। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए अतिथि, बी अचित और सी आपका अनुरूप, डी अब्ज। तो इसमें किसका अनेकार्थी शब्द है? कृष्ण विष्णु अविनाशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अच्युत। ये अनेकार्थी शब्द हैं, कृष्ण विष्णु अविनाशी अच्युत के अनेकार्थी शब्द हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? बताइए। सर्प मेघ हिरण होगा यहां पर कि हरिण, किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सातवें का बी सारंग के। क्लियर है आपको? सारंग के। अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन है आपके सचराचर, गोचर, खेचर, गो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आठवें का ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, गो। तो स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? गो के। क्लियर है आपको? तो आपने कुल कितने प्रश्न 75 अनेकार्थी शब्द पढ़े हैं? आपने 76 पढ़े हैं, एक बीच में गैप हो गया था, अचित्य भी पढ़ा है आपने। तो टोटल 76 अनेकार्थी शब्द आपने उससे पढ़े और 8 ये पढ़े। आज का आपका प्रश्न था कि चंद्रमा के पर्यायवाची आपको 4 बताने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, जो मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है और जिसका नाम है बैच का मुख्य सेविका गरिमा बैच। मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन कराया जाएगा, करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन सब की पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और कोई चैनल आपको नहीं पढ़ाने वाला है बड़ा, तो इतना ध्यान रखिए, जितना आप विलंब करेंगे आपका ही नुकसान होने वाला है। मात्र 451 रुपए में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़कर टेलीग्राम पर आपको QRC हेल्प सर्च करना है, या आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी बैच की जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी अगर आपने संकल्प लिया है इस नौकरी में अपना स्थान पक्का करने का, आप एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, आप एक अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, तो जरूर जुड़े मात्र 451 रुपए में मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच से। तो ये रही आपकी हिंदी की 8वीं क्लास, जिसमें आपने पढ़े अनेकार्थी शब्द।
तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। इसके अलावा अगर आप बुक सेविका की परीक्षा, यूपीट्रिपलएससी की परीक्षा, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो दोपहर में जो नियमित आपके मॉक टेस्ट होते हैं उन्हें जरूर किया करिए, वो आपको एक अच्छी तैयारी की गारंटी देंगे। आपको प्रश्नों से रूबरू कराएंगे डेली, हजारों लोग उन्हें देख रहे हैं, आप भी देखा करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो आज आपका प्रश्न है कि चंद्रमा के 4 पर्यायवाची कौन से हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा मैंने आज आपसे 5 सब्सक्राइबर मांगे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों से कहिए कि आपके बेस्ट फ्रेंड का ये यूट्यूब चैनल है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करें उन्हें और उनसे सब्सक्राइब करने को बोलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर 5 सब्सक्राइबर मुझे देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।